इंस्टेंट चार्ज से भी बहुत सारा चीज पता होता है। इसको बोलते हैं प्रश्न। ये प्रश्न विज्ञान का एक हिस्सा है। हाँ सर। देखिए आपका 1 और 6 का कनेक्शंस, 1 और 6 का कनेक्शन में से हमें जो सबसे ज्यादा उस समय देखना होता है दैट इज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य व्यक्ति का कैसा है। नॉर्मली यहां देखिए बुधादित्य योग भी है। तो बुधादित्य योग में सैटर्न उतना आपको कोई बहुत ज्यादा तगड़ा झटका नहीं दे सकता। आपने कहा उपचय भाव में बैठा पापग्रह अच्छे होते, केंद्र में बैठे पापग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अगर लग्नेश आके बैठ जाए छठे में, तो जीवन में कुछ ना कुछ अशांति देते रहता है स्वास्थ्य के नजरिए से। क्लियर हुआ। जी सर। तो अब देखिए जैसे आप एक चीज सुमित जी अनम्यूट करके रखिए। जी सर। आप एक चीज जरूर देखे होंगे आपको ना, जैसे मौसम चेंज, ये सब मामले में देखिएगा थोड़ा बहुत दिक्कत हमेशा रहता है। ठीक है। फुटबॉल खेलते थे क्या। अच्छा, पहले खेलता था सर, स्कूल टाइम में। हाँ वही मैंने पूछा कि फुटबॉल खेलते थे क्या। सर अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो अभी का बात होती तो फिर मैं बोलता कि मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं क्या। नहीं वो हाँ, नहीं खेलते सही। थे। ठीक है। जी सर, जी सर। तो अब देखिए ये आपको बचाए रखा है, आपका फिजिकल हैबिट है, आपको वॉक करने का हैबिट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। क्योंकि मैंने बोला ना बुधादित्य योग भी है यहाँ पे छठे भाव में। तो बुधादित्य योग का मतलब ही होता है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाए रखे हैं। ठीक है। आपके जी सेहत को सर। भी बचा के रखे हैं। बट कुछ कुछ एक चीजों में आपको थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है। पहला, आपके फूड हैबिट बहुत बिगड़ाऊ है। जी। फूड हैबिट को ठीक ठाक रखिएगा, नहीं तो हमेशा पेट का प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। ठीक है। बिल्कुल सही बात है सर। फूड हैबिट को बचा के रखना है। अब अपने को देखना है कि सेटर्न किसके नक्षत्र पे है। सेटर्न जो है आपका कर्क राशि पे जुपिटर के नक्षत्र पे है। ठीक है। जी सर। तो जुपिटर के नक्षत्र होने की वजह से भी आपका थोड़ा सा बचाव हो गया। ठीक है। जुपिटर क्या देता है, बेसिकली नक्षत्र बेसिस पे वो देता है इंद्रत्व। ठीक है। मतलब इंसान को अधिक दिन तक टिकाऊ रखना, टिका के रखना, ये चीजें जुपिटर का एक हैबिट है। जुपिटर बोलता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो शिष्य है, वो दीर्घजीवी हो, ताकि मेरा मान सम्मान दीर्घकालीन चलते रहे। क्लियर सर जी। जी सर। यानी आप देखो आपका बहुत कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो माने एकदम आसानी से निकल निकल भी जाता। मैं सही बोल एग्जैक्टली रहा हूं सर। ना। बिल्कुल सर। अब देखिए सान और मारकरी के नक्षत्र को भी आप देख लीजिए। मैं हमेशा कर्क राशि को क्या बोलता हूं, पवित्र पावन गंगा जैसा। ठीक है। जी। तो पवित्र पावन गंगा अगर मैया बोलूं तो जैसी। ठीक है। बट मैं इसको विष्णु की चरणामृत बोलता हूं।
हमेशा सुनिएगा मेरा, मेरे लेक्चर में ये विष्णु के चरणामृत के समान ही होता है। तो आप अगर गंगा के किनारे में हैं या गंगा के किनारे पे आप हमेशा जाते आते रहेंगे, तो आपका सेहत में बिगड़ाव नहीं होगा। बहुत लेकिन बढ़िया सर, बहुत। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। सर ये होता रहता है सर, और ये बहुत बड़ी गहरी बात कही है सर आपने, वाकई में सर। हाँ हाँ, यानी आपका मन जाएगा उधर सर। आप जो है ना गंगा के किनारे में जाना, गंगा स्नान करना या गंगा पे जाना आपका एक नेचुरल हैबिट है, अंतरात्मा से आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ठीक है बहुत गहरा है सर। जी। इसलिए तो मैंने बोला कि आप लोगों को पूरा एस्ट्रोलॉजी जैसे जैसे सिखाता जाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों लिखता हूं अपने कि एक भारतीय ज्योतिष 100% सटीक तथ्य देते हैं। ठीक है, वो यूं ही सर नहीं लिखते सर। बोलिए अनुज जी। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है सर। बोलिए। जैसे सर इनका सैटर्न जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, वो सिक्स्थ हाउस में है सर। जी ठीक है सर। जी जी केपी में जी। वो फिफ्थ हाउस में आ रहा है सर वो। अभी केपी की ठीक बात है। नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा मैं। अच्छा, जैसे सर आपने कहा है कि जो इनको गंगा स्नान करना चाहिए जैसे गंगा हम्म। के आसपास, तो ये हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर उपाय है कि हर सैटर्न हर गुरु के किसी के नक्षत्र में हो? और गुरु वो के अगर नक्षत्र, वो गुरु मीन। गुरु के नक्षत्र में अगर है और वो कर्क राशि में, हर किसी के लिए अप्लाइड है। हाँ, मैं भाई थोड़ा सा ये कंफर्म करना चाह रहा था भाई, ये हाँ, थोड़ा सा मेरा हर क्वेश्चन किसी यही था के लिए, सर। हर किसी के लिए। ये ठीक है सर एक वो। मास पीपुल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ रेमेडी। ठीक, नहीं नहीं जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गया मैं आपकी बात। तो यानी कि उनको जीवन में अच्छाई होगी, वृद्धि होगी सर, यानी कि कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जुपिटर है क्या? जुपिटर बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी, माने एक्शन एंड रिएक्शंस का, वो न्यूटन का थर्ड लॉ वाला चीज है जो आपके अंदर जी, चरम विकास लाती है। ठीक है। ठीक है सर। तो विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब आत्मवृद्धि, और जी, तो कुछ है ही नहीं ना बाबू। नहीं, तो मैं सर इसीलिए कह रहा था, पूछ रहा था कि जी सर मेरा जो बेटा है ना, उसका जी। भी सर सैटर्न गुरु के नक्षत्र में है और कर्क राशि में ही है। तो मैं भी वो सोच तो रहा था कि मैं जैसे उसके लिए भी जैसे भाई गंगा स्नान जैसे एकदम से उसको बोलो रेगुलर बेसिस में, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हो, हाँ सर, पास में ही है सर, बिल्कुल सर हमारे तो। है ना? जी, दिल्ली में रहते हो, जी सर, जी। तो आपके भी बहुत ज्यादा दूर तो है ही नहीं। नहीं 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 सर, 200 किलोमीटर सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप उनको भी बोलो माने वो जितना अधिक से अधिक गंगा स्नान कर पाएंगे, चरणामृत, जी, गंगा गंगा स्नान ही नहीं करना है, अगर गंगा वो पीना गंगा भी का पानी भी पवित्र। आप पी सकते हो तो ठीक आपके लिए ठीक। बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, बशर्ते मैं आपको एक तरीका देता हूँ, सुन लीजिए। नॉर्मली अभी जो गंगा के पानी में बहुत सारा केमिकल इफेक्ट आता है, जी, पानी गंदा हो गया, है तो विष्णु की चरणामृत। तो जी सर। चरणामृत को शुद्ध कैसे करेंगे? ताम्र पत्र में, शाम के रोटे में सर। तांबे का लोटे में 24 घंटा छोड़ दीजिएगा। तांबे का लोटा हो जी, या मतलब जैसे जाग हो, ठीक है, या कोई आपके जी, पास घड़ा हो, हाँ, जी, जी। तो घैला में भी आप उसको रख के 24 घंटा छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर। माने आज जैसे शाम को मान लीजिए 8 बजे आपने भरा है, तो कल जी, कल 8 बजे के बाद ही उसको यूज करेंगे। ठीक। ठीक है। वो क्यों? वो क्यों पहले पूछो तो। जी, क्यों? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्यों? बिल्कुल सर। क्यों सर? बिल्कुल सर। हाँ, सेटन है क्या? सूर्य पुत्र है। वायु सर। सूर्य पुत्र ठीक है सर। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बता रहा हूं, बाकी मैं मेडिकल भी बता दूंगा। ठीक है। सूर्य पुत्र है, और सूर्य भले
सैटर्न सूर्य को पसंद नहीं करता, लेकिन सूर्य सैटर्न को बहुत पसंद करता है। जी सर। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा कैसे अच्छा रहे। ओके। जी सर। तो तांबा का लायक ग्रह कौन सा है? मंगल और सूर्य। ठीक है सर। क्लियर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बेसिस पे बोला 24 घंटा छोड़ देना। मेडिकल बेसिस पे बोल देता हूं, गंगा के पानी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो आप तांबे के लोटे पे या तांबे की घैला पे या तांबे की जाग पे अगर 24 घंटा छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक उसके जो अंदर का जो कीड़ा है, बैक्टीरिया है, वो मर जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छा पानी सर, में हाँ बोलिए। सर, पानी तो पी लेंगे, समझ गए बात आपकी। सर एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन और दे जैसे सर हम हरिद्वार जाते हैं तो कैन भर के ले आते हैं गंगा जल को सर। जी। तो सर वो थोड़ा थोड़ा जैसे भाई नहाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, जैसे भाई डेली बाल्टी में जैसे थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, घर से फोन आ गया, थोड़ा वेट करना। ठीक है। ये जो धर्म ग्रंथ है ना, हमारी जो हिंदू शास्त्र है, ठीक है, जी सर। इस शास्त्र को अगर आप गहराई से समझ जाओगे ना बाबा, तो आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली मिलेगा। कैसे? जी सर। हम सही। क्या मानते हैं? हर चीज भाव में, वेव, ये साइंस भी मानती है। ठीक है। जी सर। विज्ञान भी तो यही सेम चीज बोलता है। जैसे हम जैसे एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हाउसेस पे काम करते हैं, प्लैनेट पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और वो हमारे धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके ईच एंड एवरी पर्सन को अलग अलग रिजल्ट देते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। ये ज्योतिष के मूल्यायन है। जी ठीक सर। है। तो अब जब आप एक चीज को समझो। आप हम जैसे क्या कहते हैं, जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं ना, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वोवस्था गतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्य अभ्यंतरहु शुचि, बोलते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल पवित्र के लिए सर। हाँ। पुंडरीकाक्ष पुनातुहु, पुंडरीकाक्ष पुनातुहु, 3 बार पुंडरीकाक्ष का नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या? ये मंत्र पढ़ने से शुद्धि हो जाएगा? नहीं, नहीं सर, नहीं। नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं होता। आपके भाव अगर ऐसे हैं कि ओम अपवित्र पवित्र वा, मतलब हम अपवित्र अवस्था में रहे, पवित्र अवस्था में रहे, सर्वावस्था माने हम किसी भी अवस्था में रहे। अगर पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब भगवान विष्णु, हम विष्णु के नाम लिए, तो मेरा शरीर मन शुद्ध हो गया। ये कब हो सकते हैं? जब आपके अंदर इस तरह का भाव जी। है ना। कहते हैं ना, कटौती में गंगा। कबीरदास क्या बोले? वही ना। जी। मतलब भाव, इंसान, आपको एक्चुअली होता क्या है, इसके थोड़ी सी साइंस भी समझा देते हैं। आपके माइंड में आपकी जो चरम उत्कर्ष आता है, हाइपोथैलेमस का जो एरिया है, उस जगह से, तो वहां पे ना आपके चरम उत्कर्ष तभी हो सकते हैं जब आप एक परम पवित्र, अपने आप को डिवोटी मानते हैं। डिवोटी, संस्कारित शिष्य। अच्छा सर। तो संस्कारित शिष्य जैसे, आप अगर प्रेम में हैं, तो आपको ना चेहरा, आपका चेहरा ऑटोमेटिकली खिल जाता है। बात समझिएगा। आप अगर भगवत प्रेम में हैं, तो और ज्यादा खिल जाता है। आपको साक्षात दर्शन होते हैं हरि के। या
शिव शंभू के, या आप जिनको मानते हैं, वो कैसे होते हैं? वो आपके भाव से होते हैं बाबू। तो बिल्कुल सर। भाव भाव को, जैसे आचार्य जी है ना, कई सारे प्रेमाचार्य इत्यादि, उनकी किडनी, दोनों किडनी की गति ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन उस, प्रेमाचार्य जी की बिल्कुल सर। है ना, लेकिन वो जी सर। राधे के प्रेम में इस तरह से मशगूल है कि उनको ये समझ ही नहीं आता है, वो और शरीर अलग हो गया। बाबू, जिस दिन हमारे हिंदू शास्त्र बोलता है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर के मध्य में रहने वाले वो चरम जो ज्योति हो, वो आप हो। बिल- इसलिए ज्योति को और शरीर को अलग करना सीख लीजिए। ये जिस दिन आप सीख लेंगे ना बाबा, उस दिन ये ये मेरा हाथ चलता नहीं है, बहुत दर्द रहता है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज को समझिए, बहुत बड़ी जी बात बता दी मैंने आपको, ठीक है, लेकिन ये जी सर। समझने के लिए बड़ी बात है, बाकी तो कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। अगर आप इस पे कभी अमल कर पाएंगे, तो आप चीज को, मेरी बात को हर एक तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे सुमित जी का भी जो कुंडली खोल के रखे हैं, इसमें भी मैंने वही बोला कि सेटर्न, सान, मरकरी छठा हाउस में है, आप और शरीर खुद को अलग रखिए, यही है आपकी रेमेडी। मैं गंगा की बात बिल, क्यों किया? यही कारण है, क्योंकि हमारे एक जन्मगत एक सिद्धांत है ना, हम बड़ों से सीखते हुए आते हैं ना, बचपन से, कि गंगा की पानी सबसे पवित्र है। बिल्कुल सर। तो गंगा के पानी अगर पवित्र है, तो उसमें अगर हम नहाएंगे, ऑटोमेटिकली अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है बाबू, और वो भाव होता है ना चरम उत्कर्ष का, प्लीजर, एब्सोल्यूट प्लीजर। और ये एब्सोल्यूट प्लीजर आपको कभी, मतलब, यौन संगम में भी नहीं मिला, जितना संगम में नहाने के बाद मिलता। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, समय के फट होता सर जितने। बस इस चीज को अमल पे लाइए, और बाबा देखो, आपसे शांत और आपसे बेटर दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं होगा। जिस दिन आप इस बात को आप महत्वता से समझ लोगे, यू आर द बेस्ट, उसी वक्त शुरू हो जाता है। जैसे देखो ना, अपने 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 क्लास में बैठी है लक्ष्मी मैम, जीवन में स्ट्रगल को तो कम नहीं की, लेकिन वो शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर और मन को अलग करना सीख लिया। और बाबा, बिल्कुल सर। ज्योतिष ज्योतिष हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम इसीलिए ना पढ़ते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को समझ पाए। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता हूं, और ये बात हमेशा याद रखना, प्रारब्ध को आप नहीं खोज पाओगे, तो प्रारब्ध आपको खोज के आपको तगड़ा झटका देगी। बिल्कुल। तो झटका हम क्यों लें? प्रारब्ध का हम खोज ना ले। ज्योतिष का तो काम ही वही होता है, रास्ता दिखाना। एक ज्योतिषी का काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस है बाबा हम लोग। हम रास्ता दिखाते हैं। हम आपको बिल्कुल। करोड़पति नहीं बना सकते बाबा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर करोड़पति आपके यहाँ पे लिखा है, तो आप बन जाओगे, ऑटोमेटिक बन जाओगे, तो समय संजोग आपको दिखा देगा। दिखा देगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल फैक्ट पे आता सर। समझ सर, गए? जी सर, जी, बिल्कुल सर। एब्सोल्यूट प्लेजर जो सर आपने बताया है, वो सर मुझे गंगा को देख कर मिलता है सर। एब्सोल्यूट प्लेजर जो है, मालूम है सर, मालूम हाँ है। हाँ। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना सर। मैंने बोला, जो संगम में नहाने के बाद जो आपको प्लीजर मिलेगा ना सुमित जी, वो यौन संगम में कभी नहीं मिलेगा।
जी सर। मतलब चीज को समझो सर, भाव, यही तो कुंडली का खासियत है ना। बस पढ़ना सीख लो एक बार, ठीक है। सर कोई क्या क्या सर, पहाड़ भी सर बड़े हैं, माउंटेन्स का भी कोई इसमें कोई दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल जंगल? बिल्कुल, पहाड़ जंगल सब तो है रे बाबा। मार्स और सान, मरकरी और सान, आपको पहाड़ में जाना अच्छा लगेगा। आप कभी आप वो जो अपना कौन सा लड़का है ना एक तो क्लास में कभी कभी आता है, क्या नाम, हाँ सर, वो मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में रहते हैं सर। वो चंबा का है। हाँ 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 हाँ। अब सर कभी आपको अगर मौका मिले ना, तो जी एक बार आप कैलाश घूम के आओ। कैलाश मतलब वो कैलाश नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब जैसे आदि कैलाश हो गया, है जी ना। जी जी। कई सारे हमारे तो चार कैलाश है ना। जी तो सर जी सर जी सर। कहीं पे भी घूम के आओ, देखो आपका लाइफ बदल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर आप। लाइफ बदल जाएगा बाबू आपका। कार एक इसका पीछे एक और नेचर है, पहले वो दिखाते हैं। जी माने सर। ये तो आप आपको जैसे क्लासेस के शुरू में ही मैंने बोला था कि लग्न और लग्नीश को आपको सबसे पहले देखना है। उसके बाद देखना किसको है, आपके नवम भाव और दसम भाव को। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले ये तीन भाव पे फटाफट नजर मारिए। नवम भाव कौन सा है, आपकी उत्कृष्टता जहां से आती है, संस्कार जहां से, मतलब आपकी पूर्वजों का विज्ञान, गोत्र बोलते हैं ना सर हम, जी सर जी सर। ये गोत्र है नवम भाव। और दसम भाव क्यों, क्योंकि पिता, पिता का स्नेह और पिता का परवरिश। जैसे आपका देखो 10th भाव में कौन है, राहु। आपके पिता की इच्छा क्या थी, आपको उस समय तो कंप्यूटर वर्ल्ड था नहीं, 1975 की बात कर रहे हैं आप, नहीं था सर। नहीं था, है ना। लेकिन जी सर। आपके पिता की इच्छा थी कि आप टीवी पे आए, ठीक है, जी सर। सांबादिक हो या कुछ भी हो, मतलब आपके पिता की इच्छा थी कि हम आपको देखें, टीवी पे देखें। हाँ सर, मेरे फादर ने सर पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी में सर मेरा एडमिशन भी करवाया था सर, जो फॉर्म भेजा था सर उन्होंने। तो सर हो गया ना, हाँ। हो गया या नहीं हुआ। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आप किसी इंसान को जब समझना चाहते हो, सिर्फ दीवान चार्ट ही काफी होता है। समझे अनुज बाबू। बिल्कुल सर, मैं वही देख रहा हूँ सर, मैं आपका ज्ञान। दीवान चार्ट काफी होता है। एक किसी व्यक्ति का डी1 चार्ट अगर आप प्रॉपरली देख लेना, तो आपको बाकी सूक्ष्मता पे D9, D10 कहीं जाने का दरकार नहीं। D1 चार्ट सर तो काफी है। एक पूछू सर से, इनसे सुमित जी से ही। जी पूछो। जी सर। हाँ सर, सुमित जी आप जैसे अपने, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपका लगाव बहुत होगा। नहीं, मेरे बड़े भाई थे लेकिन उनकी जो है डेथ हो गई सर। तो लगाव के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, लगाव था कि नहीं था, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ बस मैं। हाँ, इशू नहीं थे, मेरे को एक दो चीजें पूछनी थी। नहीं नहीं, बात करो, मैं आता हूं अभी 2 मिनट में आते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ सुमित सर, जी, हाँ सर। जी सर सर। ये जो आपके जो बड़े या भाई बहन हैं उनसे आपका प्यार लगाव था कि नहीं था भाई, ये थोड़ा सा कंफर्म करना था मैंने सर। हाँ, नहीं था सर जो है। अच्छा, लगाव नहीं था इतना। नहीं। ठीक है, ठीक। अच्छा दूसरा, जैसे आपका, आप जॉब करते हैं सर, जॉब करते थे कि काम, बिजनेस था? वैसे बिजनेस। अच्छा बिजनेस, तो वो उसमें जी। दिक्कतें तो काफी आती होंगी आपको, आई होंगी। हाँ, बिजनेस में सर बहुत दिक्कतें आई जो है, लेकिन ऊपर वाली कृपा से सारा मामला जो है निबटता चला गया सर।
निपट जाए बिल्कुल नहीं। बस एक्चुअल में क्या है कि बस जैसे आपके जैसे इधर ना राहु बैठा हुआ 10th हाउस में, उधर मार्स केतु, और इधर आपकी जैसे जो लाइफ है ना, वो खाली अपनी माताजी से कहते हैं, माताजी, वाइफ और काम धंधा, इन चीजों के पीछे ही इर्द गिर्द घूमी होंगी चीजें सारी, ज्यादातर आपकी लाइफ की। सर मेरी क्योंकि जो है मेरी वाइफ मेरे काम में जो है सपोर्ट करती है, और मेरी माँ भी जो है सपोर्ट करती है सर। और लोग बाग यही कहते हैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, कि हाँ आपका जी। जो कट ऑफ होना चाहिए, जो है ऐसा कोई कट ऑफ है नहीं है नहीं माँ नहीं, से। कट ऑफ नहीं, मतलब कि इसके हाँ इनके इर्द गिर्द ही मैं पूछ रहा, कहना चाह रहा, मतलब कि जी वो सर, कहने हाँ का। हाँ 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 सर, हाँ हाँ बस। ये बात बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है कि वाइफ और माँ के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्थाएं हैं मेरी। हाँ वो कहने का मतलब वही था मेरा, बिल्कुल ना हाँ जी। हाँ हाँ, यही है सर, बिल्कुल। हाँ हाँ एक्चुअली में क्या है कि देखो, जितना मेरे को सर से थोड़ा ज्ञान है, मैं वही कंफर्म करना क्योंकि एक्चुअली में हाँ होता क्या है कि इन छोटी छोटी चीजों पे भाई हम कंफर्म होंगे, तभी तो हम आगे किसी और की चीज को कंफर्म कर पाएंगे, हम जी बोल जी पाएंगे भाई ये जी चीज हमने जी। सही देखी है, या जो हमारे मन में था हमने से पूछा आपसे। हाँ लेकिन सर जो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनके पास मैं जाता हूँ कभी दिखाने का क्या मामला है, तो वो कहते हैं आपके माँ से आपके संबंध खराब होंगे, आपका ये होगा वो होगा। तो अब पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा जो है कि सारा मामला जो है इर्द गिर्द माँ और वाइफ के साथ में ही है, ये बिल्कुल बात आपकी फैक्ट है सर। नहीं एक्चुअली में क्या है कि मैं कुछ और चीज देख रहा था इस वीनस, वो जो सोच रहा हूँ ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा केपी के उसमें ना चेंज हो रही चीज सारी की सारी। जी केपी में हर चीज ना चेंज होती चली जा रही है, सारी की सारी दिक्कत ये आ रही है। तो वहां पे दो जो हम सोच रहे थे ना, वो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, वहां पे हमें अलग दिखाई दे रहा है केपी चार्ट में ना। तो वहां क्या देख रहे हो आप और यहाँ क्या देख रहे हो सर? एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे तो आपका मार्स और केतु दिखा रहा है 4th हाउस में। जी ठीक है, लेकिन जो केपी चार्ट के अंदर ना, वो मार्स पहुंच गया आपका 2nd में और केतु पहुंच गया 3rd के अंदर। जी तो वो चीजें ना सारी वहां चेंज हो रही है, और वीनस जो पहुंच गया आपका 6th हाउस में। जी। तो वो जो सारी चीजें ना चेंज हो गई एकदम ही। तो वो मतलब तो क्या कह रही वो है वो जो एस्ट्रो है, हाँ जी। वो मतलब क्या प्रेडिक्ट कर रही है, जो है क्या कह रही है वो चीजें, जो है ये आप कहते हैं कि बताइए, आप तो जो मैं फिर मैं बताऊंगा आपको कि जो है देखो, सही है कि आम गलत है। एस्ट्रोलॉजर की तरह, जैसे जो भी आम एस्ट्रोलॉजर है, वो इसको कीपी D1 को देख के कहेगा कि आपके माता पिता से, माँ से और वाइफ से, मतलब कि इन सब चीजों से दिक्कतें होंगी माँ से ना, जैसे। हाँ 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 लेकिन वो यहाँ पर आके सारी चीजें चेंज हो रही है। अब जैसे राहु आपका 10th में है, तो वो 9th में भी आ रहा है। हाँ तो हाँ। सारी चीजें ना चेंज हो रही है, जो प्रिडिक्ट हम D1 से करेंगे, वो केपी में के अंदर जाके जो फल है ना, वो केपी में चेंज हो रहे हैं आपके सारे के सारे। जी कहने का मतलब ये है मेरा। हाँ। लेकिन मेरे माँ से जो है कोई संबंध खराब नहीं है, और मेरे नहीं नहीं, फादर। वो संबंध होंगे भी नहीं खराब आपके ना। हाँ 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 वो खराब ही नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे जो कट ऑफ करने वाली चीज मार्स केतु थे, वो चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ। मतलब तो कि सर जैसे कि भाई, क्यों चेंज हो मेरे गई? जीवन में जो। क्यों जी चेंज हो गई अनुज, बताओ। सर मैं कहता रहा हूँ कि जो केतु है वो, मैंने सर थोड़ा केपी भी देखी थी, केपी के हिसाब से वो सारी चीज ना, केपी में केतु 2nd हाउस में पहुंच रहा है, और मार्स जो 3rd हाउस में पहुंच रहा है। नहीं नहीं, केपी मत देखो, इस नहीं राशि नहीं चार्ट मैं से देखो, इस राशि चार्ट से देखो। मैं आपको नहीं सर, बताऊंगा ना, मैं आपको ठीक है। बताऊंगा ना क्यों होगा। अब सर जैसे इस केपी के D1 के हिसाब से भाई, वही जो मैंने पहला क्वेश्चन था कि भाई माँ, फादर, मदर से संबंध, क्योंकि वहां पे केतु और वो बैठे हुए मार्स, तो दोनों कट ऑफ करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो सर क्योंकि सर सर केतुवत मार्स क्या है ना, मार्स मार्स है, और कुजवत केतु, हाँ सर, दोनों वहीं बैठे हुए हैं सर। तो ये तो कुछ ही हो गया ना। तो मार्स बैठे हैं। अब यहां पे भी देखिए मार्स है, ये भी मार्स है, हाँ तो दोनों मार्स है सर। दोनों मार्स से। तो मार्स की एग्रेशन बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि उनके मम्मी का, उनके माँ की जो प्यार है ना, जितना सुमित जी पाए होंगे उतना कोई बच्चा नहीं पाया होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, समझिएगा क्या बात है तो मुझे अनुज ये जी। मेरे में फर्क और सर के अंदर फर्क ये है कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान। सर, नहीं क्या बात है सर। यहाँ बस एक ही चीज का ये है, क्योंकि देखिए दोनों मार्स है। सुमित जी माँ का जितना लड़ला बच्चा है, उतना उनका ना तो भाई होगा ना बहन।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब मैं कुछ इंसिडेंट, छोटी छोटी इंसिडेंट दे सकता हूं अनुज, देखो। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ सर इस समय सर। देखो, मार्स कहाँ है, मार्स किसकी नक्षत्र में है, देखो, मार्स एक सेकंड सर। सान की नक्षत्र में। जी सर। ठीक है, मार्स बिल्कुल सर। कहाँ है, सान की नक्षत्र में है। और केतु किसके नक्षत्र में है, देखो, वो भी सन के ही केतु है, भी सन के ही है वो सान भी की सर। नक्षत्र में है। यानी उनके पिता वाला काम भी माँ ही कर रही थी। क्या बात अच्छा। है सर, क्या बात है सर, उन्होंने ही पाला है, उन्होंने ही खाना खिलाया है सर। जी, क्या बात है सर। यानी इनका माँ सिर्फ माँ नहीं है, माँ बाप दोनों है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो बाप भी हैं। बिल्कुल। और आज मैं समझता हूं, आपको कोई बहुत तगड़ा जब प्रॉब्लम आता है ना, तो आप बाप, ओह बाप रे, ऐसे नहीं बोलते हैं, माँ ही बोलते होंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। समझे अनुज बाबा, बिल्कुल नहीं सर, समझ रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी मैं को बिल्कुल। समझिए। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं ना कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द रीडिंग फॉर्मूला, मतलब आप जो कॉन्टेस्ट करके रखे हैं वो चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, बस इसको समझ लीजिए, इनफ है। D1 चार्ट इज इनफ टू, माने किसी को भी समझने की। ठीक है, माने मैं हमेशा बोलता हूं ना कि 100% सटीक रिजल्ट निकलता है D1 चार्ट से ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। वो आपको प्रूव कर रहा हूं ना मैं, बार बार। बिल्कुल जैसे देखिए, इनके लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है बताओ तो। सर, इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम, हाँ, सर एक तो सर, फोर्थ हाउस में ही हाँ प्रॉब्लम है। आप फोर्थ हाउस देख रहे थे ना बाबू, सर, फोर्थ फोर्थ, हाउस में, फोर्थ। फोर्थ हाउस में ही प्रॉब्लम है, देखो कहाँ है, बताओ। सर फोर्थ और सेवंथ में भी दिख रही है मेरे को तो सर। नहीं, फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम है, देखो। सर उसका स्वामी सेवंथ में गया हुआ है। नहीं नहीं, वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उनका अच्छा शादी सर। के उपरांत उनका लाइफ बहुत अच्छा हो गया। उनका वो लाइफ पार्टनर जो है ना, वो वर्क पार्टनर भी है। यस सर, बहुत उन्नति हो गई सर शादी के बाद। जी, मतलब दिन हंड्रेड दुगनी रात परसेंट चौगुनी सर। 100% होगा, 100%, उसमें कोई कहीं नहीं है। अनम्यूट रखिए सुमित जी, आप अपने आप को। ओके सर। आज मैं अनुज को आज रियल एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ। हाँ सर, बताइए सर, ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है सर, क्योंकि मैं अगर मैं अपने हिसाब से देखूंगा, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि भाई सेवंथ जो है ट्वेल्थ में गया है, सिक्स में गया है, अपने तो 12 में चला गया, तो वहां दिक्कत आ जाएगी सर। नहीं है ना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ सर, मैं अगर मैं अब देखूँ तो। मैं समझा रहा हूं, समझो। जी सर। यहां देखो, केंद्र में बैठा है शुभ ग्रह। हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है, यहां केंद्र में बैठा है क्रूर और पाप ग्रह। तो केंद्र का शुभत्व तो भेनास को दे दिया। ये भी, ये ये केंद्र है, जी। वृषभ राशि है। जी। भेनास का दूसरा कहां चला गया, एक चला गया आइडियोलॉजी में, ठीक है सर। 9th हाउस में दैवीय कृपा भी उनकी पत्नी लाई है। और मार्स और केतु अपना पूरा का पूरा शुभत्व भेनस को दे दिया, जबकि ये तो पाप होना चाहिए था। केंद्र में बैठे शुभ ग्रह पाप होते हैं, पापकारी हाँ, होते हैं। देखो, मैं वही आपका वो एक जो सूत्र था वो याद कर रहा था कि भाई केंद्र में पाप घर है, शुभ फल देते हैं, वो ये इसीलिए दे रहे होंगे सर वो। जी, मैंने क्या बोला कि शादी के उपरांत उनका लाइफ चेंज हो गया। मैंने आपको यह भी बोला कि देखिए, फोर्थ हाउस में ही उनकी प्रॉब्लम है। मैं वो प्रॉब्लम को भी आप देखो, कैसे समझोगे। अच्छा।
हाँ सर, देखो, वही समझना चाह रहा हूँ मैं। मार्स केतु ये अपने इच्छा के अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाए। एम आई राइट सुमित जी? बाकी जी सर, जी सर, नहीं कर आप पाए सर। नहीं कर पाए। आपको बेसिकली सांबादिक ही होना चाहिए था, लेकिन आपको मतलब उस तरह का पढ़ाई, मतलब जो जर्नलिज्म या बहुत हाई कैटेगरी का कोई पढ़ाई होना चाहिए था, टेक्निकल सब्जेक्ट आपने नहीं कर पाया, नहीं कर पाए सर। नहीं कर पाया। यहां से ये केतु का जो कटअप कटअप बोल रहे थे ना अनुज, जी वहां सर। से कटअप कर दिए। उनको चला लेके चले गए कहाँ? नॉर्मल साहित्यिक, नॉर्मल साहित्य की पढ़ाई में, आर्ट्स की पढ़ाई में। हाँ सर, आर्ट्स में ले गए। सर मैंने एक आध सर फिल्म ही बनाई सर, मैंने अपने जो है टाइम पे छोटी शॉर्ट फिल्में भी मैंने बनाई सर। जी और हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जी। आपको तो बेसिकली आपका वही दुनिया था। आपके पापा ने सही समझे आपको। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, जी सर। लेकिन मैंने क्या बोला, फोर्थ हाउस में ही प्रॉब्लम है। फोर्थ हाउस में ही उसका निदान भी है, रेमेडीज भी है। लेकिन क्या हुआ ना, 10th हाउस में राहु है। पापा को कम समय नहीं दे पाए हैं ये सुमित जी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। समय नहीं आप दे पाए सर। समय नहीं दे पाए वो, जिसके कारण माँ बाप दोनों माई हैं। एग्जैक्टली सर। बात समझिएगा। इनका जो बड़े भाई थे ना, उनको जी समय सर। पापा दे पाए थे। बिल्कुल सही बात है सर। कैसे? वो भी कैसे? यहां से D1 चार्ट से देख रहे हैं हम, समझो उसको। D1 चार्ट, इनका बड़े भाई कौन सा है? 11th हाउस से। मैं बताता हूँ सर। 11th हाउस में कौन सा राशि पड़ा है? धनु राशि। जी। धनु राशि बेसिकली है क्या? द्विस्वभाव होने के बावजूद भी उसके तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व वाला है ना, या नहीं है? जी सर। बिल्कुल सर। तो अग्नि तत्व के राशि में क्या है? प्रकाश होता है ना। बिल्कुल सर। और उष्मा, माने प्रकाश का मतलब होता है उष्मा। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं जी। उष्मा। उष्मा कहां पे है? बृहस्पति के अंदर। और वो बृहस्पति कहां चले गए? थर्ड हाउस में। थर्ड। हाँ। और वो भी कौन सा? वो भी देखो अग्नि, अग्नि तत्व वाली राशि मेष है। मंगल। मेष। तो मेष और धनु एक आपस में एक रिलेशन रखते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को कई हजार बार कालपुरुष की त्रिकोण थ्योरी में समझाया है। क्लियर? बिल्कुल सर। आप समझ बिल्कुल में सर। आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। पापा इनके बड़े भाई को समय दिए हैं, लेकिन इनको समय नहीं दे पाए। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना दायित्व पालन नहीं किए, दायित्व पालन किए हैं, लेकिन उनको, ये सुमित जी और पापा के बीच में एक दूरी थी। सुमित जी बोल नहीं पाते थे और पापा समझ नहीं पाते थे। एम क्या आई बात राइट है सर। सुमित जी? अरे सर क्या बताऊं मैं आपको। मतलब इतनी बातें तो सर, मतलब रिश्तेदार भी नहीं जानते, इतनी आप जान गए सर। क्या बात है सर। शब्द नहीं है सर। क्या बात यही तो कुंडली का पर्यालोचना है। है। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल सत्य बात है। मैं तो यही चीज सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोग भी देखो, सीखो इसको। आप समझ में आया अनुज, मैं क्यों, कैसा, क्यों ऐसा बोल रहा था? नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है। सर
सर बोलिए एक प्रश्न मेरा और है सर, जो है बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे इस समय जो मेरा भी समय चल रहा है जो है लगभग 3-4 महीने से, ये जी महिला मित्रों के सर जो व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है सर? हाँ हाँ, अभी बढ़ेगा क्योंकि अभी ट्रांजिट देखो ना, अभी ट्रांजिट देखो। आपका लगन कहाँ है इस इस वक्त में? अष्टम भाव में ट्रांजिट राशि चार्ट दिख रहा है ना भाई, जी यहाँ पे। हाँ जी सर। जी सर। तो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव होता है गुप्त प्रेम का, लेकिन ये अशुद्ध नहीं है, विशुद्ध है। ध्यान मतलब रखना। सर, मतलब। दो प्रकार के प्रेम होते हैं। जी। एक को बोलते हैं अशुद्ध प्रेम, जो जिसको अभी आजकल की भाषा में बोला जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स। जी सर। वो नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम मतलब शिक्षा के संबंधित लोगों से आपका प्रेम बढ़ रहा है। समझ पाए सुमित जी? नहीं समझ पाए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो शिक्षा संबंधित लोग हैं, वो स्त्री हो बिल्कुल सर। या पुरुष हो, उनसे आपका संपर्क बढ़ रहा है। हाँ सर, स्त्री है और वाकई में आप सही कह रहे हैं, शिक्षा से संबंधित है, वो कोर्स करना चाह रही है और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ सर। जी, मैंने बोला विशुद्ध प्रेम। हाँ। यहाँ पे लेन देन की बात नहीं है भाई। जी सर। तो अशुद्ध नहीं है, विशुद्ध। इस तरह का प्रेम तो सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप करो, मैं करूं, अनुज करे, हर कोई करे। अरे किसी का, आपकी वजह से अगर किसी के जीवन में कोई उन्नति हो रही है, तो आपको तो करना पड़ेगा ना भैया। लग्न अष्टम में कनेक्टेड हो गया इस वक्त, और ये 3 महीना क्या, चार चार 6 महीना से चल रखा है। ठीक है। हाँ हाँ, सर। हाँ। आप एक काम करिए, उनका भी कुंडली मैं इसी में देख लिया, तो उनको बोलिए कि वो मास्टर करने के बाद पीएचडी करे। ओके सर। ठीक है। अभी तो मास्टर कर रही होंगी। नहीं, मास्टर, वो करने के सर डी, डी फार्मा, हाँ बी जो बी भी है, बी फार्मा सर, बी बी बी, बी फार्मा, फार्मा। वही बी हाँ, फार्मा सेकंड में। ईयर में है अभी वो। हाँ, तो बी फार्मा अगर है, तो आप एक काम करें, उनको बोलिए वो मास्टर कंप्लीट करें, एम फार्मा करें। उसके बाद वो चले जाएं कैट वगैरह देख के पीएचडी में, ताकि मतलब कोई बहुत अच्छा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वो खुद बना पाए, या तो कहीं अच्छा जॉब कर पाए। क्लियर? जी सर। अनुज, ये कैसे देखा मैंने? सर मैं वही देख रहा हूँ सर, पता नहीं। बताओ। नहीं सर, मेरे को नहीं पता सर, समझ में आ रहा है कुछ। मैंने यहाँ ट्रांजिट चार्ट देखा, और इनके जी सर। चार्ट से इनका मिलाप किया। उन्होंने बोला ना फ्रेंड, सर फ्रेंड कौन सा फ्रेंड, है? सर फ्रेंड एक्चुअल में क्या कौन महिला है। सा मित्र। है? हाँ सर। फ्रेंड कौन सा हाउस है? सर 11th है और 11th हाउस 11th। है। 11th हाउस है। जी। और सामने वाले जो जिनसे रेगुलर आप मिल रहे हो, वो कौन सा फ्रेंड है? 7th हाउस। ठीक है। तो जी सर। इनको 7th हाउस भी लेना है, और क्योंकि उनका मिलाप होता है रेगुलर क्या बेसिस सर? में। सर दोबारा बताएंगे सर? वैसे फ्रेंड को हम 11 से देखते हैं सर, जी, और जिनसे हम डेली मिलते हैं वो 7th डेली हाउस हो मिलते गया हैं वो सर। 7th हाउस है। ठीक, अच्छा वो डेली फ्रेंड जिसे कहते हैं हम। हाँ, जो ठीक है सर। जिनसे आप रेगुलर चर्चा करते हो, बात करते हो जी सर। रेगुलर बेसिस पे, वो है 7th हाउस। तो इनको ठीक है सर। 7th हाउस भी देखना है, और 9th हाउस। 9th हाउस के एवज में आप जाके ट्रांजिट देख लो, 7th और 9th के एवज में ट्रांजिट देख लो।
ये देखो, नाइन्थ अभी कहाँ है? नाइन्थ हाउस इनका कौन सा राशि है? ये 11th हाउस इनका कौन सा है? धनु राशि है। धनुराशि। धनु राशि देखो अभी ट्रांजिट में छठा भाव में है, यानी जी उस सर। उस लड़की का पढ़ाई के लिए पैसा भी खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपना इनकम का कुछ हिस्सा उनको दे रहे हैं अभी। जी सर। ठीक है। और वो कौन सा हाउस आ गया बाबू? 7th का नेगेट करने वाला हाउस। मैंने अशुद्ध और विशुद्ध प्रेम में क्यों बोला था? यही देख के बोला था। अशुद्ध प्रेम होता तो कहाँ इंसान इंसान के अंदर एक लोभ होता है ना, शरीर का जी लोभ। बिल्कुल सर। लेकिन सुमित जी के पास शरीर का लोभ नहीं है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। और ये भी हुआ बिल्कुल। इनका 4th हाउस की वजह से। इनके माँ वहां पे उस पे दिखती है। एम आई राइट सुमित जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। चेहरे पे लेकिन मिला। सर ऐसा तो, हाँ सर, ऐसा तो नहीं है कोई मिसयूज जो है मेरा कुछ कर ले जो है इस तरीके की व्यवस्थाओं से, नहीं, ऐसा तो नहीं हो नहीं, पाएगा सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमाना मैंने बड़ा बोला खराब है सर। उसके चेहरे पे आपकी माँ की झलक मिलती है ना, जी सर। इसलिए आप कर रहे हो ना। जी सर। आप समझ में आया अनुज कैसे होता है ये सारी चीजें? सर अगर जैसे अभी आप ट्रांजिट देख रहे हैं, जी। अभी तो चलो जी सर, भाई ये गोचर के हिसाब से 2 घंटे, अगर मान लो मैं 2 घंटे बाद इसी गोचर को पकड़ूंगा, तो सर तो भी ये सेम ही प्रोबेबली वो, रिजल्ट आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा वो। तो सर वो तब तो वो जो इनका नहीं 11th नहीं, राशि जो सेम ही मान लीजिए, आएगा, सेम ही आएगा। अभी राशि में देखो, आएगा। सेम ही आएगा। अभी ठीक के है हिसाब ठीक। से जब कुंडली खोल के रखे हैं, उनका जब हम्म। प्रश्न आया, तो वो प्रश्न के अच्छा हिसाब तभी का से सर। ना हम ट्रांजिट ठीक। देखेंगे ना। ठीक है सर ठीक। मतलब मान लीजिए उनका 2 घंटे के बाद उनके दिमाग का प्रश्न ही तो अलग हो सकता है। बिल्कुल सर। तो उस समय अलग ट्रांजिट आएगा, अलग चीजें आएंगी। यहां ठीक है मैंने सर। क्यों बोला पैसा खर्च कर पा रहे? क्योंकि देखो ये इनका जो 7th हाउस है वो ट्रांजिट में कहाँ है? सेकेंड में गया। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। तो सेकेंड और 9 का जो 6 का, सेकेंड और 6 का करेक्शन बना 2 6। सुमित जी जी, सर बिल्कुल ये आपको आपको रिटर्न भी करेगी, आप चिंता मत करिए। सर पैसा तो खर्च हो रहा है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने बोला कि आप पढ़ाते रहिए, ये अपना जॉब करके आपको पैसा भी रिटर्न करेगी, और ये आपका फ्यूचर का एक स्तंभ भी होगी, भागने वाले में से नहीं है। ठीक है। आप भविष्य जी में सर। कभी अगर भविष्य में आपकी कभी कोई जरूरत पड़े, तो जी। ये आपके साथ भी होगी। चलिए सर, अब ये तो भविष्य की आपने बता दी, लेकिन मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, उसकी पढ़ाई की इच्छा है तो वो मैंने क्या पढ़े बोला? और अपना आप पैसा ले। आप बात नहीं समझे। मैंने वो नहीं बोला कि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो वो साथ भी देगी। ठीक है। जी सर। मतलब जी। यूं समझ लीजिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले 2 वर्ड बोला था, अशुद्ध और विशुद्ध जी प्रेम। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये विशुद्ध प्रेम। क्लियर? जी सर। मैं तो सबको बोलता हूं ऐसा आपके जैसा सबको ही बन जाए, एक एक को गोद ले ले और उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल दे। मतलब कितना अच्छा होगा समाज, आप बताइए। सही बात है। है ना? और क्या क्वेश्चन है, बोलिए। अब आज अनुज, आज आज आप एक्चुअली समझ रहे हो ना हम कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को? जहां छोटी से छोटी बातें निकल के आती है। बोले समझिए, और क्या जानना है आपको? सर ये जो है, जैसे म- मैंने सर जो है लगभग जो है मुझे 15 साल हो गए, और जी। मैंने लगभग विभिन्न जो है जंगल देख लिए जो है ऑल ओवर इंडिया के।
जी, चाहे सतपुड़ा का हो, चाहे कान्हा हो, चाहे मैंने ये हो बोला आपको उत्तराखंड। नैमिषारण्य जरूर जाइएगा, जाइएगा। अब मैं जाऊंगा सर जो है। ठीक है, जरूर जाइएगा। ये हाँ, ये क्योंकि जंगल देखने आपकी का जो है क्या मुक्ति, कारण रहा सर? आपकी मुक्ति, वही मैंने बोला ना, वो उस समय उसी समय बोल दिया था, आपकी जी, मुक्ति का मार्ग नैमिषारण्य से खुलेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा सर, बिल्कुल 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 जाऊंगा सर मैं। आप जाइए, बिल्कुल जाइए। ठीक है। और वो नर्मदा के तट पे है, और काफी अच्छे ये होते हैं, लोग भी होते हैं वहां पे, साधु संत का स्पर्श बहुत मिलते हैं उनका। क्या बोलते हैं, आप वहां पे जाओगे ना, तो जी आपके भाव जो है ना बिल्कुल बदल जाएगा, हर चीज। अच्छा अनुज, आपसे एक प्रश्न यस। है, हाँ सर, बोलिए आपसे सर। एक प्रश्न। इनके बिल्कुल। नाइन्थ हाउस देख के आपने क्या समझा, बताओ। तो इनको, 9th हाउस देखते तो इनकी दैवीय कृपा कहाँ से और कैसे प्राप्त हो रही है? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दान, दान वगैरह पढ़ाया था ना। जी। नाइन्थ हाउस, नवमेश कहाँ बैठते हैं उसके हिसाब से सारा चीज तो बताया था। तो नवमेश जो सर 11th में गया है तो सर वहीं से होगा सर इनका जी। नवमेश कहाँ गया? सेवेंथ हाउस 7th में। हाउस में सर। यानी इनके, वो तो मैंने बोल दिया कि शादी के बाद ही इनका उन्नति है। हाँ सर। लेकिन और क्या चीज है, इनके आइडियोलॉजी कैसा हाँ जी। है? इनकी आइडियोलॉजी कैसा है? तो इनके जी सर। लाइफ की फिलोसॉफी क्या है, वो बताओ। सब तो पढ़ा सही है बात है सर, भगवान, सही हाँ बात है सर। सर। सर बताओ। होता क्या है सर, इस टाइम पे होता क्या है कि सर क्वेश्चन आते तो सर हम ब्लैंक हो जाते हैं सर बिल्कुल ही। अरे ब्लैंक क्यों हो गए भाई? सेवेंथ, ये सेवेंथ राशि है, नाइन्थ हाउस में पड़ा हुआ है। और सेवेंथ जी। राशि के जो राशि स्वामी है वो चले गए सेवेंथ भाव में। जी सर। ठीक है। तो जी सर। इनका आइडियोलॉजी क्या है? लोगों के लिए कुछ करे, आम जनता समाज के लिए। समाज के लिए कुछ करें, ये इनका आइडियोलॉजी है। वहीं से इनका भाग्योदय होगा सर। और वही से इनका भाग्योदय है। तो नाइन्थ सर हाउस जो जो किस चीज का है? उच्च शिक्षा का है। अच्छा सर। तो सर जो ये जो अभी करा रहे बच्चे जो जिनका बता रहे थे, तो वो कराएंगे तो उनका और ज्यादा भाग्योदय होगा क्योंकि उसकी मदद कर यस, रहे हैं। ऑब्वियसली, मैंने इसलिए बोला ना, भविष्य में भी काम आएगी ये। ठीक अच्छा। है। इनका ये कौन सा फील्ड में है? मैंने पहले भी बोला था कि मार्स केतु, मार्स केतु सेवेंथ में चला गया। जी सर। मार्स केतु का जो रिजल्ट है वो कहाँ गया? सेवेंथ में गया, गया ना। हाँ सर बिल्कुल। तो इनकी बेसिकली इनकम कहाँ से? फोर्थ हाउस से ही है। यानी स्कूलिंग की, स्कूलिंग से। आ, कहाँ ये कहाँ चले गए? उनसे प्रश्न पूछना था। सुमित जी। वो चले गए, यहाँ आउट हो गए, माने सर उनका हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू आ गया हो सर। नेट का ही प्रॉब्लम। लेकिन उनसे प्रश्न पूछना है मुझे, और मैं उसके हिसाब से उनको सलाह भी देना है। ठीक है, कॉल करके देखो ना, देखो कहाँ चले गए जल्दी। एक मिनट सर, मेरे इसी फोन पे है सर, उनकी कॉल में करता हूँ सर एक मिनट दोबारा जी ना। जी जी जी, ऑफ कर दिया था। हाँ सर। सुमित, सुमित जी, जी सर। मैंने मैंने बोला कि फोर्थ हाउस का ही आपका अर्निंग का सोर्स होगा। जी ठीक है, मतलब जी, स्कूलिंग का बिजनेस। ठीक है, एग्जैक्टली सर वही है। स्कूलिंग का बिजनेस है ना आपको। जी सर। जी सर। लेकिन आप यूज करो नाइन्थ को आपके ग्रोथ के लिए, कॉलेज बनाओ। सर ये बनाओ, तो सर आपके साथ ही हो पाएगा सर, जो है आपका आशीर्वाद होगा बनाओ तभी ना, हो पाएगा सर। बनाओ ना, लग तो जाओ। ऑटोमेटिकली मेरा आशीर्वाद नहीं, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु कृपा मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी वहां से।
अब कोई भी कॉलेज का स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके साथ मिलकर ही बनाएंगे सर। अरे मेरे साथ मत मिलो भाई। आप करो, आप करो। और वो भी कौन सा करना है मैं बताता हूँ, वुमेन्स कॉलेज जी बनाओ, जी सर। बनाओ, ठीक है। तो या तो आऊंगा सर, हाँ मैं आऊंगा। बोलो। हाँ मैं आऊंगा सर रानीगंज आपके पास। तभी सर वहीं से जो शुरुआत होगी, जो सर आपके आशीर्वाद से शुरुआत होगी सर। ठीक है, बनाओ इसको, ये आपके जी सर। ग्रोथ देंगे लाइफ में। क्योंकि आपको देखो, अल्टीमेट जहां भी जाना है स्कूलिंग पे जाना है, जी ठीक सर। है, स्टडी पे जी जाना है, जहां पे भी जाना है, तो आपकी ये दैवीय कृपा वहीं से प्राप्त होगी, ठीक जी है। सर। तो दैवीय कृपा, आप एक्चुअली जानते हो, आप शिक्षा दान कर सकते हो और शिक्षा दान ले सकते हो, ये दोनों ही कर सकते हो। आपका कुंडली ऐसा है, जी सर। करो भाई, है ना। मेरा तो जी बस सर। में बस हो तो मैं तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दूं, पैसा ही नहीं आ रहा है अभी, हाँ क्या करो। अरे सर वो सर मैं लेके आऊंगा सर, जो है आप करिए सर, जो है हाँ मिलके करेंगे सर। बिल्कुल करेंगे। मेरा तो ये सपना ही है, एस्ट्रोलॉजी को मतलब एकदम एक ऐसी जगह पे रख देने का। हाँ, जो आप लोगों को मैं यूं ही खट के ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में हो सकता है मैं कभी कॉलेज करूँ तो मैं आप लोगों को उठा के लाऊं कि भाई सही आप बात है। इसको पढ़ाओ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी लेके मुझे बहुत कुछ करना है। ये ये आप लोग नहीं समझ पाओगे, जैसे बिना दारू का, जो दारू पीने वाला माताल लोग होते हैं, तो बिना दारू का जैसे जी जी सर। नहीं सकते ना, तो बिना एस्ट्रोलॉजी का मैं भी नहीं जी सकता हूँ। सही बात है सर, बिल्कुल। हाँ, नहीं जी सर। हाँ, यही है, पापी पेट है तो कुछ रोजगार की आवश्यकता होती है। एग्जैक्टली सर। हम्म। घर परिवार भी चलाना है। सही बात है सर। क्लियर हो गया अनुज, सारा कुछ, जितना प्रश्न था। फिर ये कहाँ चला गया। बड़े सर बड़ी गहरी बात बताई आपने, जो मेरी अंतरात्मा को पता है, मुझे भी नहीं बताया, वो अंतरात्मा में सर घुस के आपने बात बताई है ये गंगा वाली। जी, सर कोई जवाब नहीं है सर। एस्ट्रोलॉजी ऐसी बेसिकली, सुमित जी, भारतीय ज्योतिष ऐसा ही है। भारतीय ज्योतिष अच्छा। एकदम से 100% आपका जो भी बात करेगी वो 100%, बट आपको पढ़ना आना चाहिए, बस सिंपल है। जैसे अगर कोई अरबी में कोई लिख के मेरे को देगा तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ ना, सही बात ठीक है है। सर। तो मतलब लेकिन संस्कृत में लिख के देगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, वैसे मैटर है और कुछ नहीं है। जिनको पढ़ना एक बार आ गया है, कुंडली पढ़ना आ गया, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अपने पूरा बैच में से लक्ष्मी मैम है, हाँ उनको सर, सही कुंडली सही कह रहे हैं पढ़ना सर। आता है, कुंडली पढ़ना आता है। हम्म, लेकिन सही अनुज, बात है सर। जैसे अनुज है, अनुज अच्छा के एन राव का स्टूडेंट है, समझ लीजिए, मामूली जगह जी पे सर। तो नहीं पढ़ रहा है ना, विद्या जी भारती सर। जी सर। जैसी जगह पे। लेकिन उसको भी ना वो सिंपल सूत्र में रह गया, अभी तक उसको पढ़ना नहीं आया। इसलिए बार बार जब भी मैं कुछ बोल रहा था तो वो अचंभित हो रहा, कहाँ से बोले सर, कैसे बोले, है ना। सही बात है सर। वही बात है, मतलब चीजों को आपको समझना है। देखिए, चार ही चीज होते हैं भाई आपके पास। एक होते हैं प्लैनेट, दूसरा होता है प्लैनेट का नक्षत्र, तीसरा राशि, और चौथा भाव। ये चार ही चीज होते हैं आपके पास। आपको इसी में से सारा खोजना है और खोज के निकलना भी है। आपको उनको अगला क्लाइंट को बताना भी है। सही एस्ट्रोलॉजी बात है। बेसिकली